Hi, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291. आज हम कुछ बात करेंगे निफ्टी एज वेल एज द गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल की कुछ पोजिशनल ट्रेंड रिवर्सल डेट के बारे में और पर्टिकुलर क्या व्यू रहेगा नवंबर और दिसंबर मंथ में गोल्ड सिल्वर और क्रूड में, ठीक है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो भी हमने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया हुआ था कि दिवाली मंथ में ऐसे कौन से स्टॉक बाई करें, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या मोमेंटम स्टार्ट हो गई कि नहीं, ऐसा कौन सा लेवल से और कहाँ तक आपको वो होल्डिंग करना है, ये सभी जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे उनको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और एक अच्छा खासा आप प्रॉफिट गेन कर सको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वीडियो बनाया हुआ था, यहाँ देख सकते हो कि 6 डेज पहले, कि ऐसा कौन सा ब्लैक टाइम है निफ्टी के लिए और कैसा पर्टिकुलर नवंबर मंथ में ऐसा कौन सी डेट से सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी आपको काम करना है, ऐसे और कौन से लेवल आएंगे पर्टिकुलर कौन सी डेट पे, वो भी इस वीडियो में बताया हुआ है। तो वो पर्टिकुलर वीडियो को देखते हुए अब करें तो क्या करें, ठीक है। इससे पहले ये वीडियो में पर्टिकुलर हमने क्या बताया वो देख लेते हैं। निफ्टी की हमने लो बनाया था 26 अक्टूबर को 18,837.85। तो गेन के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो वो पर्टिकुलर ऐसा कौन सा लेवल, तो मार्केट ने ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। 19,180 का 180 डिग्री का जो लेवल है 19,113 ऑलरेडी उसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो ऐसा पर्टिकुलर ऊपर में कौन सा लेवल आएगा और कौन सी डेट को से आपको सेल ऑन राइज करना है, ठीक है। तो 8 अक्टूबर यानी 8 नवंबर के बाद यानी 9 नवंबर से आप पर्टिकुलर सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हो। अगर आपको 19,391 के नीचे ही मार्केट दिखाई दे 9 नवंबर से लेके करीबन 24 नवंबर एक सेल ऑन, ठीक है। तो पर्टिकुलर यहाँ हमने क्लियरली आइडेंटिफाई किया था कि भाई 19,000, यहाँ देख सकते हो कि 19,183 का लेवल ब्रेकआउट हो चुका था और आपको 8 नवंबर के अराउंड 19,391 के लेवल दिखेंगे। बाद में आप 8 नवंबर के बाद 24 नवंबर तक सेल ऑन राइज कर सकते हो, ठीक है। तो और कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ आपको 8 नवंबर के बाद 19,391 के लेवल के नीचे ही अगर आपको क्लोजिंग मिले 8 नवंबर के बाद, ठीक है, आज 9 नवंबर है, ठीक है। तो आज की डेट या 9 नवंबर को या 10 नवंबर को 19,391 के बिलो की क्लोजिंग मिल जाए तो आप सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हो अप टू 24 नवंबर, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्लियरली राइज का जोन है जहाँ ब्लैक जोन दिखेगा आपको, मार्केट ओवरऑल आपको नेगेटिव ही दिखाई देगा, ठीक है। तो 9 नवंबर से लेके करीबन 24 नवंबर तक अगर निफ्टी में 19,391 के नीचे क्या ही लेवल आपको दिखाई दे तो आप कंटिन्यूस सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हो और आपको फिर से 18,837 के भी लेवल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अगर 18,837 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो बॉटम में आपको 18,564 के लेवल भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर निफ्टी के बारे में। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में एक पर्टिकुलर कौन सा 26 अक्टूबर के अराउंड लो बनाया है वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्रिकल डेटा में 26 अक्टूबर को करीबन देखिए तो 42,105.40 का एक लो बनाया हुआ है। तो गेन के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलर कौन से लेवल बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो एट प्रेजेंट देखा जाए तो मार्केट ने ऑलरेडी 42,517 का लेवल ब्रेकआउट हो चुका है। तो ऊपर में आपको 42,930 के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट 42,000, ठीक है। तो 42,930 का एक लेवल, ठीक है, बैंक निफ्टी आप देख सकते हो ऑलरेडी उसने वो लेवल अचीव कर लिया हुआ है, ठीक है, यह आप देख सकते हो।
और मार्केट ऑलरेडी इन लाइव है मार्केट, ठीक है। सॉरी, 930 के बिलो दिखाई दे, 9 नवंबर के अराउंड 42,930 के बिलो ही दिखाई दे मार्केट 9 नवंबर को सेल ऑन राइज करिए। और बॉटम में आपको वो 41,696 एंड 41,289 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और डे टू डे पर्टिकुलर लेवल जानने के लिए या पर्टिकुलर क्या टाइम स्लॉट, इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट है इंट्राडे में, कहाँ से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल ले सकता है, वो सभी इंपॉर्टेंट टाइम लेवल जानने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, वहाँ आके जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर बैंक निफ्टी की कि आपको पर्टिकुलर 9 अक्टूबर के अराउंड 42,930 के बिलो ही मार्केट मिले तो सेल ऑन राइज पे काम करिए। और 42,105 देन आफ्टर 41,696 एंड 41,289 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बात पर्टिकुलर बैंक निफ्टी की। अब बात करेंगे डाउ जोन्स। तो डाउ वो लेवल उसने अचीव किया आज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बात करेंगे कुछ गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। अपसाइड पर्टिकुलर गोल्ड एंड 970 सिल्वर में और हमने साइड क्या यहाँ पे बताया ETF हुआ है, के यहाँ 24 देखने की नवंबर के कोशिश अराउंड करेंगे, ठीक है। आप लाइक कीजिए, पर आपको अपना ज़्यादा कैपिटल, ठीक है। तो पर्टिकुलर गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में भी हमने क्या बताया हुआ है वो देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट ऑलरेडी 19,391 के नीचे मिले तो 9 नवंबर के बाद सेल ऑन राइज ही करना है, ठीक है। इट्स अ क्लियर व्यू, ठीक है। तो वो हमारा एक क्लियर व्यू और मार्केट ने नेगेटिविटी करना भी चालू कर दिया है, ठीक है। आप लाइव मार्केट भी देख सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलरेडी 105 माइनस पे चल रहा है, ठीक है। 0.25% ऑलरेडी निफ्टी, बैंक निफ्टी माइनस है। तो हमने क्लियरली यहाँ बोला हुआ है कि ऐसा कौन सा लेवल तो 19,391 के बिलो ही मिले। डेट हमारी ट्रेंड रिवर्सल 9 अक्टूबर है, 9 नवंबर है, और 9 नवंबर से आप एक क्लियरली डाउनवर्ड ट्रेंड देख सकते हो अप टू 24 नवंबर। इट्स अ क्लियर सिनारियो ऑफ द निफ्टी, ठीक है। और गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में हमने क्या बोला हुआ था वो देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो दिवाली का जो जोन है, दिवाली के अराउंड का जोन है 7 नवंबर से लेकर 20 नवंबर, वहाँ दो ही स्टॉक्स हैं, एनटीपीसी और कोल इंडिया, जहाँ आपको एक पिक देखने को मिल सकती है, एक स्पाइक्स देखने को मिल सकती है, जहाँ वो पर्टिकुलर आपको मिनिमम 10 to 15% का आरओआई दे सकती है, ठीक है। और बात की जाए पर्टिकुलर गोल्ड और सिल्वर में करें तो क्या करें, दिवाली का मंथ है का जो जोन है, दिवाली के अराउंड का जोन है 7 नवंबर से लेकर 20 नवंबर, वहाँ दो ही स्टॉक्स हैं, एनटीपीसी और कोल इंडिया, जहाँ आपको, ठीक है। तो यहाँ हमने एक क्लियरली व्यू दिया हुआ था कि 7 नवंबर से लेके करीबन 20 नवंबर के बीच में एनटीपीसी और कोल इंडिया को ही बाय करना है, ठीक है। और हमने दो स्टॉक्स पे ही बात की थी। तो एनटीपीसी में हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमने पेड ग्रुप में 250 का सी बाय करवाया हुआ था 6 नवंबर के अराउंड। हमको वो 5 डेज और 21 डेज की क्रॉस ओवर दिख रही थी। वहाँ करीबन हमने 0.4 से बाय किया हुआ था और ऊपर में आप 1.3 के लेवल देख रहे हो, 3x ROI, ठीक है। क्या होती है एस्ट्रोलॉजी सही मायने में नॉन है तो, ठीक है। हमने यहाँ क्लियरली व्यू दिया हुआ था बिफोर 10 डेज पहले कि बेस्ट टाइम टू बाय द स्टॉक्स। दो ही स्टॉक्स अनाउंस किए हुए थे, एनटीपीसी एंड कोल इंडिया। यहाँ आप देख सकते हो कोल इंडिया में वाकायदा हमने 320 का सी बाई करवाया हुआ था 6 नवंबर के अराउंड। 5 डेज और 21 डेज की क्रॉस ओवर दिख रही थी और हमारा बाइंग जोन था 7 नवंबर के अराउंड। हमने 6 नवंबर को एक बाई किया हुआ था और यहाँ 6 रुपीज़ से करीबन 9 रुपीज़ हुआ था। और यहाँ एनटीपीसी में 0.4 से 1.3, 3x ROI कैसे मिल सकती है उसका नज़रिया आपके सामने है, ठीक है। अगर एडवांस फिनेंशियल और एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है तो ऐसी 3x ROI आप ले सकते हो। अब गोल्ड एंड सिल्वर में हमने क्या बताया होता है वो भी देख लेते हैं।
टिक देखने को मिल सकती है, एक स्पाइक्स देखने को मिल सकती है, जहाँ वो पर्टिकुलर आपको मिनिमम 10 to 15% का आरओआई दे सकती है, ठीक है। और बात की जाए पर्टिकुलर गोल्ड और सिल्वर में, करें तो क्या करें, दिवाली का मंथ है, लोग बाइंग करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो गोल्ड एंड सिल्वर का राइज होना ही रहा। जैसे हमने पर्टिकुलर एडवांस में जिसने भी पर्टिकुलर हमारा एडवांस में वीडियो देखा होगा कि गोल्ड का हमने ट्रेंड रिवर्सल डेट आइडेंटिफाई किया था 4 अक्टूबर, और वहाँ से ही मार्केट वाकई में ट्रेंड रिवर्सल 56,000 का एक लेवल हमने दिया हुआ था, वही समय मार्केट ने एक ट्रेंड रिवर्सल लिया हुआ। अब ऐसा ठीक है, तो पर्टिकुलर हमने 4 अक्टूबर की एक डेट अनाउंस की थी, हमारे पुराने वीडियो में भी जाके देख सकती हो, और 56,000 का एक लेवल दिया हुआ था। वहाँ से मार्केट ने 56,000 से लेके जो 4 अक्टूबर की डेट थी, और मार्केट ने वाकई 6 अक्टूबर के अराउंड ट्रेंड रिवर्सल लिया, और 56,000 से लेके 61,500 पॉइंट्स, यानी मोर देन 500 पॉइंट्स की मूवमेंट आपको मिली करीबन विद इन 1.5 मंथ में, ठीक है। और सिल्वर का भी हमने एक लेवल दिया हुआ था 66,500, और वो भी करीबन 6 अक्टूबर के अराउंड वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ, और 66,500 से लेकर 73,500 के लेवल देखने को मिले। वहाँ भी आपको मिनिमम 7,000 पॉइंट्स की मूवमेंट मिली, ठीक है। और अब करें तो क्या करें गोल्ड एंड सिल्वर में, ठीक है। तो गोल्ड एंड सिल्वर में एक आप यहाँ ट्रेंड में भी देख सकते हो, गोल्ड एंड सिल्वर में करें तो क्या करें, ठीक है। तो गोल्ड में पर्टिकुलर ऑलरेडी मार्केट ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड चालू किया है, ठीक है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड आपको कब तक दिखाई देगा, ठीक है। डाउनवर्ड ट्रेंड आपको करीबन एक नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल डेट है कि 16 नवंबर, ठीक है। तो 16 नवंबर के बाद अगर आपको 61,500 के नीचे ही मार्केट दिखाई दे गोल्ड में, तो कंटिन्यूस आप सेल ऑन राइज कर सकते हो अप टू थर्ड दिसंबर, ठीक है। तो 3 दिसंबर तक कंटिन्यूस गोल्ड एंड सिल्वर में आप सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो बिलो 61,500। और सिल्वर में ऐसा कौन सा लेवल से, तो सिल्वर में एक लेवल है 72,172 का एक लेवल है, वहाँ से नीचे ही मिले 16 नवंबर इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो बिलो ही मिले 72,172 के नीचे ही मिले तो सेल ऑन राइज करिए अप टू 3 दिसंबर, ठीक है। तो ये दो ट्रेंड रिवर्सल डेट है, एक सेल ऑन राइज का जोन है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए 16 नवंबर टू 3 दिसंबर। लेवल है 61,500 के बिलो, और सिल्वर का लेवल है 70,172 के नीचे ही मिले इट्स अ सेल ऑन राइज जोन, ठीक है। और क्रूड ऑयल में हमने यहाँ क्लियरली बोला हुआ था, क्या बोला हुआ था वो देख लेते हैं। पर्टिकुलर कौन सा लेवल है, ठीक है, जहाँ से आपको पर्टिकुलर 572 अगर ब्रेक हो रहा है 0 से लेके 7450, वो पर्टिकुलर रेंज ब्रेकआउट हो रही है तो ही आप एक मोमेंटम देख सकते हो। तो पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक में 4 नवंबर से लेके अभी पर्टिकुलर अप टू 4 नवंबर आप बायोंडिक स्टेज पे काम कर सकते हो। ऊपर में 7450 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। एट प्रेजेंट 7114 के अराउंड मार्केट चल रहा है, ठीक है। और आफ्टर 4 नवंबर से 11 नवंबर तक आप पर्टिकुलर उसमें सेल ऑन राइज स्टेज पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमने क्लियरली क्रूड ऑयल में बोला होगा कि 4 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में एक सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी पे ही काम करना है एज पर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हमने बोला हुआ था। और यहाँ क्रूड ऑयल का चार्ट देख सकते हो आप, वाकईदा मार्केट ने 4 नवंबर के अराउंड ही एक ट्रेंड रिवर्सल लिया हुआ, ठीक है। यहाँ देख सकते हो 6950 से करीबन 6350, मोर देन 600 पॉइंट्स की मूवमेंट विद इन 4 डेज। सोच सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अब करें तो क्या करें क्रूड ऑयल में, तो क्रूड ऑयल में आफ्टर 11 नवंबर के बाद आप कंटिन्यूस बायोंडिक स्टेज पे काम कर सकते हो। लेवल आपको हमारी टेलीग्राम चैनल है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, वहाँ जुड़ सकते हो और ले सकते हो। 11 नवंबर से 18 नवंबर का जो जोन है क्रूड ऑयल के लिए बाइंग जोन से, वहाँ आप बायोंडिक स्टेज पे काम कर सकते हो। बाकायदा आपने क्रूड ऑयल में 4 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में सेल ऑन राइज का जोन देखा और मोर देन 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको गेन हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही ये लॉजिक, ऐसे ही एडवांस प्रिडिक्शन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो अब करें तो क्या करें,
ठीक है। पर्टिकुलर निफ्टी में करें तो क्या करें, तो निफ्टी में हमने क्लियरली बोला हुआ है कि आपको पर्टिकुलर 9 नवंबर से 24 नवंबर एक सेल राइज जोन है, जहां आपको 19,391 के बिलो की ही क्लोजिंग मिले तो आप उसमें सेल राइज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।